कयामत के दिन जवानी के बारे में भी सवाल होगा। किसके बारे में सवाल होगा? अरे जोर से बोलो भाई। हाँ, अल्लाह जवानी के बारे में भी सवाल करेगा। जवानी कहाँ गुजारे, किस काम में गुजारे? अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है। तो मेरे बच्चों, ये जो रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अब चंद दिन रह गए। आज कितने तारीख है? 11। 18 को तरावी की नमाज शुरू हो जाएगी। 19 से पहला रोजा होगा। रोजा रखो, कुरान की तिलावत करो और जिक्र अस्कार में वक्त गुजारो। अल्लाह से रो, अपने गुनाहों से माफी मांगो, अल्लाह के करीब हो जाओ और कुर्बान जाओ। अपने अंदर में तकवा पैदा करो, परहेजगारी पैदा करो। अल्लाह यहां भी इसका बदला देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। ये दुनिया कोई तमाशा का नहीं है, ये आराम का नहीं है, तफरी का नहीं है। ये दुनिया पैसा जमा करने की जगह नहीं है। साले साल जमीन खरीद रहे हैं, क्या आप कामयाब हो गए? अररिया में जमीन खरीद लिए, कामयाब हो गए? पटना में जमीन खरीद लिए, कामयाब हो गए? दिल्ली में जमीन खरीद लिए, कामयाब हो गए? नहीं नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह कहता है कामयाब वही है जो जहन्नम के आग से बच गया, जन्नत के अंदर में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। ये रमजान का महीना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखना और तरावी की नमाज पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे कि अभी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 7 दिन बचे हैं रोजा शुरू होने के। जो गुटखा खाते हो, एक प्रैक्टिस करो, शेड्यूल बनाओ, उसको कम करो। पहली बात तो खाओ मत। अगर आदत नहीं छूट रही है, मान के 10 पूरियां खाते हो सुबह से लेकर शाम तक, तो कोशिश करो कि हम 5 पूरियां पे आ जाए इस 7 दिन के अंदर। उसको कम करो ताकि रोजे में उसकी तलब ना हो, उसकी वजह से रोजा मेरा ना टूटे, उसकी वजह से रोजा ना टूटे। कोई खैनी खाता हो, कोई बीड़ी पीता हो, तो अभी से कंट्रोल करना शुरू करो। पहली बात तो इसे पियो मत। अगर आदत नहीं छूट रही, मजबूर हो कि इसके वह डर है कि इसकी वजह से हम रोजा नहीं रख पाएंगे, तो अभी से आप कोशिश करो, इसको कम करना शुरू कर दो। नौजवानों, ये जो रोजा है ना, इसका बदला अल्लाह अपने हाथों से देगा। अल्लाह इसका बदला अपने हाथों से देगा। रमजान का महीना वो है, नफल पढ़ो, फर्ज का सवाब। एक फर्ज पढ़ो, 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों को भूख लग जाती है कि हजरत क्या करें। असल बात यही है ना कि हमको भूखे बर्दाश्त नहीं होती। हम नाश्ता खाते हैं, आज दोपहर होते होते फैक्ट्री में एकदम कुछल कुदल होते हैं। कितना बड़का खबक्कर है रे भाई, ये खाने के लिए अल्लाह खाली पैदा किया इसको क्या? तो अब देख लिए, सुबह नाश्ता करते हैं एक टाइम। अरे बोलो भाई, दोपहर का खाना कै बजे खाते हैं? 2 बजे। अच्छा देखिए, सहरी खा लिए। अरे सहरी खा लिए ना, ये नाश्ता हो गया, नाश्ता काम कर गया ना। अच्छा, फजर की आजान हो गई, नमाज पढ़ ली। अब ये नाश्ता हो गया है। अब दोपहर का खाना खाना है 2 बजे, है ना, यही ना। अब इफ्तारी कै बजे है? ये जो सहरी खाए, ये आपको खींच कर दोपहर तक ले गया, 2 बजे तक। अब 2 से लेकर अब इफ्तारी कै बजे है? 6 बजे मान लिए। तो 2 से 6 तक पहुंचने में कै घंटा है? 4 घंटा। 4 घंटा अल्लाह के लिए भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते? अल्लाह के लिए भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते? 4 घंटा, 4 घंटा बर्दाश्त करो। कसम खुदा की, ओ मेरा अल्लाह इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, तेरा दामन छोटा पड़ जाएगा। रोजेदार की मुंह से रोजे की हालत में जो बू होती है ना, बू खाली मैदे की वजह से, और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे नजदीक में वो बू मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। इसलिए कोशिश कीजिए, तरावी की नमाज हो, अल्हम्दुलिल्लाह
अच्छा, जो हाफिज साहब आएंगे, जो तरावी की नमाज पढ़ाए, उसे दिल खोल कर ताउन कीजिए, उसे दिल खोल कर देना है। आपके यहाँ हाफिज साहब तरावी की नमाज पढ़ाते हैं, कितना कितना देते हैं उसको ना, हदिया नजराना कितना भाई ये हो यहाँ मस्जिदों में? 6,000, 10,000? नहीं, ये कम है, ये कम है। 5,000? अल्लाह, ये कम है। हाफिज कुरान जब कुरान सुनाए, तरावी की नमाज सुनाए, तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की वजह से इन्होंने मुझे अल्लाह का कुरान सुनाया है, कुरान की मोहब्बत में। हाफिज कुरान को कम से कम 50,000 से 1,00,000 रुपए दीजिए उसको। और रमजान मुबारक के महीने में चंदे वाले लोग भी, हजरत मदरसे के सफीर लोग, उस्ताद लोग, मौलाना साहब, हाफिज साहब, इमाम साहब आते हैं। भाई आते हैं कि नहीं आते? इधर आते हैं कि नहीं आते? बोलो ना भाई। तो वो जो आते हैं आपके दरवाजे में, कितना लोग कुर्सी में दरवाजा में बैठा रहेगा, आज देखेगा कि मौली साहब आ गई, बस घुस से अंदर घुसी। अब बेटा बोलियो, हाँ जो दरवाजा में पूछते हो बाबा कहाँ गई, बोली खेत चलो। कहा है? बोले मौली साहब आ रहा, चंदा मांगेगा और कुर्बान जाओ। कितना बदनसीब है तू, तेरे दरवाजे पे वारिसे अंबिया आए हैं, एक आलिम दीन आए हैं, एक हाफिज कुरान आया है। कुर्बान जाओ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पर कुर्बान जाओ एक आलिम दीन का कदम पड़ गया। उसको बिठाते चंदा देना बाद में दूर को छोड़ो, कुर्बान जाइए उसको बिठाते, कहते कि हजरत मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दीजिए। अच्छा, वो जो आया है आपके पास चंदा लेने के लिए, आपका ज़कात का पैसा, सदका का पैसा आपको पहुंचाना चाहिए कि मौलवी साहब को आना चाहिए? बोलो भाई। अरे भाई, ये आपका काम है कि मौलाना का काम है? तो आपके ऊपर एहसान कर रहा है ना, 0 माइल से। ये क्या कहते हैं कि बोची बस्ती के अंदर में आपके दरवाजे पे आया है, वो साइकिल चला कर आए हैं, वो टेम्पू पर आए हैं, आपका पैसा अल्लाह के बैंक में जमा करने के लिए वो आए हैं, तो आपको उसका एहसानमंद होना चाहिए कि 80 की स्पीड से भागना चाहिए। अल्लाह कुरान में कई जगह कहता है वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, नमाज कायम करो ज़कात दो, नमाज कायम करो ज़कात दो। इसलिए खासकर, अच्छा और एक बात बताता हूँ, ए बाबू बहुत बेचैन है भाई, ये लगता है भी छठे आसमान से अभी उतरा है, वहीं बैठे थे। अच्छा देखिएगा, कुछ पैसे वाले लोग, वो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, जिनकी दुकानें फैक्ट्रियां हैं, मौलवी साहब जाएगा ना, कहिए क्या बात है, बोला वो मदरसे के चंदा के लिए आए थे, मंगल को आइएगा, जाइए। अरे वाह, मंगल को आइएगा? तुम्हारा बाप का नौकर है हम, मंगल को आएंगे? नौकर है तुम्हारे बाप का हम? देना है दो, नहीं तो भागो। मंगल को आइएगा? तुम टाइम दोगे हमको? तुम्हारे पैसे से मदरसे नहीं चलते, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह का अल्लाह चला रहा है। मदरसा शातुल उलूम अकल कुमा, मदरसा दारुल उलूम, मदरसा मजाहिरुल उलूम, देखो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना खाना कहां से बन रहा है? इतना खाना कहां से बन रहा है? खिलाने वाली जात मेरे रब की जात है, वो मेहमान रसूल है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे। कुर्बान जाओ, ये वारिस अंबिया हैं हमारे उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अल्लाह नहीं खिलाएगा? करोड़पति लोग, लखपति लोग, चौधरी लोग उलमा को बुलाते हैं, फला दिन आइएगा, फला दिन आइएगा, फला दिन आइएगा। अच्छा, उलमा उस दिन चले भी गए, चले भी गए तो बोलते कि फिर आ गए आप? बोला कि हाँ, आप मंगल को बुलाए थे ना? बोला नहीं, मगरिब बाद आइएगा, जाइए। बताइए, ये हकारत नहीं, ये तौहीन नहीं है, बेअदबी है कि नहीं है?
इसलिए इससे बचिएगा। खुदा के वास्ते कोई आलिम दीन अगर आपके दरवाजे पे आ जाए, हाफिज कुरान दरवाजे पे आ जाए, उनकी इज्जत कीजिएगा, उनसे कहिएगा थोड़ा मेरे लिए दुआ कर दी। लेना देना बात की बात। इंशाअल्लाह अपने इमाम की, अपने उलमा की इंशाअल्लाह इज्जत करेंगे। अरे हाथ उठा के बता भाई, इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है आपके मस्जिद में? 5,000। देखिए अल्लाह। अच्छा ये एक बात बताइए, 5,000 में आपका घर चलेगा? अरे आपका घर चलेगा? अब मान के 7,000 मानिए, 7,000 8,000 मानिए, घर चलेगा? आपका घर चलेगा? अरे बोलो ना भाई, काहे नहीं चलेगा? बीवी आपके पास है, बच्चा आपके पास है, माँ बाप भी है, आपका नहीं चलेगा? ये इमाम साहब कौन है? ये कहां से आया? इसका माँ बाप नहीं है, आसमान से टपक गया है? ये ब्याह नहीं करेगा? आप ब्याह करके घूमिए, इमाम साहब तस्बीह लेकर मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करेगा खाली। बताइए। एक इमाम साहब ने सेक्रेटरी साहब से कहा कि सेक्रेटरी साहब यहाँ पैसा बढ़ा दा, 7,000 हम नहीं है जी, 6-7 हमारा बच्चा है। तो सेक्रेटरी साहब कल के हमरा से पूछी बच्चा पैदा कर लाल, पूछे को बात है। बोला सुना, रहना छन तो रह, नहीं रहना छन अररिया हाईवे फ्री जी जा। बेचारा मजबूर आदमी रह गए कि चलो अल्लाह इसी में बरकत देगा। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर आया दिल्ली से, नौकरी नहीं मिल रही है। इमाम साहब से बोला सेक्रेटरी साहब के यहाँ जुमा छे ना, एकदम कस्सी की दुआ करी दिया हमारे बेटा अच्छा नौकरी मिली जाए। इमाम साहब कल ठीक है करी दी, सलाम फेरा। इमाम साहब ने खड़े होकर कहा कि भाई इमाम साहब के बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, हम दुआ करेंगे। तुरंत ने आमीन कह दिया। इमाम साहब हाथ उठा गया, अल्लाह सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़ी गली से दिल्ली से एम करी गली से, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दिला दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी करा दे। सेक्रेटरी साहब गरम भाग गए, सेक्रेटरी साहब गरम। ये कौन दुआ किया? ओ कुर्बान जाओ तेरा बेटा, ओ कुर्बान जाओ सेक्रेटरी साहब, ओ सदर साहब, तेरा बेटा मोमो खाए, तेरा बेटा चाउमीन खाए, तेरा बेटा पिज्जा खाए, इमाम का बेटा क्या खाएगा? भुइया। अल्लाह की बारगाह में पकड़ होगी। एक बात याद रखिएगा, मोहल्ले के इमाम को खुश रखिए, अल्लाह आपको खुश रखेगा। मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपके घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। कभी मुसाफा कीजिए, नमाज के बाद 2-4 दिन के बाद 100-200 रुपया पॉकेट से निकालकर मुसाफा के लिए, इमाम साहब रख चाय पान। इससे क्या आप गरीब हो जाइएगा? उसका दिल खुश होगा। उसकी भी तो बीवी है, उसके भी तो बच्चे हैं, उनके भी ख्वाहिशात हैं, उनकी भी जरूरियात है भाई। अल्लाह पाक और इमाम साहब अभी के जमाने में इमामत करना, मदरसों में पढ़ाना, मकतबों में पढ़ाना, ये जिहाद है। मैंने इमामत किया ना, अब छोड़ दिया इमामत। हम 14 साल इमामत किया मैंने। अल्लाह समद। वो एक आदमी आया, मेरा मुक्तदी था, वक्त से पहले नमाज में आ गया, सलाम दुआ भी। हम बोले ये कैसे हैं, नहीं देख रहे हैं? गर्म हो गया हम पर कि आपको तो कोई काम है नहीं, आप तो सोए रहते हैं मस्जिद में, हम लोग काम वाला आदमी ना हैं। हम बोले भाई ऐसा कहे बोल रहे भाई, हम तो खैरियत पूछ रहे हैं तुमसे। बोला एकदम चुपचाप रहिए। हम हुजरे में चले गए। बाद में पता चला कि वो घर से बीवी से झगड़ा करके आया था, तो गुस्सा बीवी पर नहीं उतार पाया, मिल गए हम। बोला कि इमाम खैरियत ला। इनसे मोहब्बत करो। देखो जो कुछ भी आप, अच्छा अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फीहि वला खुल्लतु वला शफा।
मेरा अल्लाह कहता है ए ईमान वालो, मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है उसमें से मेरे रास्ते में खर्च करो। अल्लाह क्या कहता है? अरे बोलो भाई, बोलो भाई, जोर से बोलो। अरे अल्लाह क्या कहता है, बोलो ना भाई। ईमान वालो, तुमको मैंने जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी दिया है उसमें से निकालो, मेरे रास्ते में खर्च करो। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतु वसीला। अल्लाह तो कह रहा खर्च करो, तो हमको खर्च करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई, जल्दी बोलो। अररिया गया डॉक्टर के यहाँ, बोले डॉक्टर साहब हाथ पैर छे नहीं हमर खींचे छा बाघी लगी छे। तो डॉक्टर बोली कैसे चेक करी हम की बात है। और खून से टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया, तो डॉक्टर जब रिपोर्ट आया तो डॉक्टर बोला करे बाप तुरा तो बहुत बड़ा बीमारी पड़ गई। बोला की भी? बोला तुरा शुगर भाग गया, शुगर हो गया। कुर्बान जाओ, बदन में कपकपी वहीं शुरू हो गई। घर आया और आकर के उस राम उल्टी बीवी है लेकर की बोला बहुत बड़का बीमारी मिला, शुगर भाग खुद ही आ गया, शुगर भाग। अच्छा ठीक, आज जल्दी उठाते, घबराओ में, शुगर तो सब है जी, नॉर्मल बीमारी जी, अल्लाह अच्छा करता हूँ, जल्दी मुंह हाथ धो, मैं चाह बनावे जी। बोले नहीं चाह मत बनाइए। कहा है? बोला मिठो चाह पीने मना करके, रसगुल्ला मना, हलवा मना, खीर मना, ओ मिठो चाह मना, हमें नहीं खावो, कहने नहीं खावा, डॉक्टर मना कर दिल। ओ डॉक्टर मना कर दिया, खीर नहीं खाओगे, हलवा नहीं खाओगे, रसगुल्ला नहीं खाओगे, मीठी चाय नहीं पियोगे, अल्लाह मना कर रहा हराम मत खाओ, छोड़ते हो? डॉक्टर की बात पे यकीन आ गई, डॉक्टर की बात पे यकीन है, और जिसने पैदा किया उसकी बात पे यकीन नहीं है। अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हें माल दिया, पैसा दिया, दौलत दिया, सोना दिया, चांदी दिया, उसमें से निकालो, खर्च करो। अल्लाह कहता खर्च करो, ये कहता जमा करो। इंशाल्लाह खर्च करेंगे, कितने लोग करेंगे हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह इन हाथों को, ये बच्चियों का मदरसा है मौना राही साहब दामद बरकातहू, जो 100 बच्चियां हॉस्टल में है। और सुनो बच्चियां क्या है, किस्मत से जिनके घर में भी, किस्मत से जिनके घर में आती है बेटियां, किस्मत से जिसके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो इसे दोस्तों कभी, सोए हुए नसीब को जगाती है बेटियां। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मदरसा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, बच्चियां अल्लाह के कुरान पढ़ रही है और अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ रही है। ठीक है मेरी बेटी नहीं पढ़ रही है, मेरे भाई की बेटी तो है, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी है, बेटी, अरे बोलो भाई, बेटी बेटी है, बेटी 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 किसी की भी हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो, सिख की हो, ओ ब्राह्मण की हो मुसलमान की हो, किसी की भी हो, बेटी तो बेटी है। अपने माल को अल्लाह के बैंक में जमा कराने वाले लोग, सुनो मुसलमानों, एक नेकी का बदला 10 है। कितना है बोलिए? अरे बोलो भाई कितना है? एक साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह मौत से हमको बहुत डर लगता है, हम मरना नहीं चाहते, मौत से बहुत डर लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे पास माल है, माल पैसा है? बोला हाँ या रसूलल्लाह है। बोला उसको आगे भेजो, माल को आगे भेजो, अपने माल को आगे भेजो, तुम्हारा दिल भी वहां जाने को करेगा। जिसका माल जहां होगा उसका दिल वहां करेगा, फिर मौत से डर नहीं लगेगी।
इस मजमे के अंदर में 5 आदमी तैयार हुए। मदरसे में बहुत सारे काम बाकी है, मैंने देखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए मुसलमानों, मेरा घर पुख्ता का हो, मेरे घर में बिल्डिंग हो, मेरे घर में 2 मंजिला हो, कुर्बान जाओ। और अल्लाह के रसूल का घर ऐसा हो। अल्लाह कभी दे के आजमाता, अल्लाह कभी ले के आजमाता। ये जो आप दोगे सदका खैरात ज़कात जो भी दोगे आप, ये तो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। फिर मेरा अल्लाह इसे पहाड़ बनाकर आपको वापस कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इस मजमे के अंदर में कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, ताजिर हो, इंशाल्लाह 5 आदमी तैयार होइए। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 5000 रुपए का सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए मैं 5 दुआ कर दूंगा। कोई बढ़ाकर भी दे सकते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा भी है 1000 ईंट दे दे, 2000 ईंट दे दे, बालू दे दे, गिट्टी दे दे, जो चाहे वो दे दे। सुनो मुसलमानों, मर जाओगे जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, बेटा भूल जाएगा, बीवी भूल जाएगी, भाई भूल जाएगा, मेरा अल्लाह नहीं भूलेगा। मेरा अल्लाह कब तक सवाब देगा? जब तक ये मदरसा इस धरती पर चलता रहेगा। अल्लाह कब्र